Hello everyone, welcome to Saman English Hub. Today we will discuss about very important topic parts of speech. Parts of speech के कुछ important जो पैरामीटर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और इजीली डिस्क्राइब करेंगे. तो बने रहें सम्मानित सदस्य और एक पॉइंट को हम देखेंगे, इजीली समझेंगे. देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं. कितने होते हैं? 8 टाइप्स के. और 8 टाइप्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. नाउन को डिस्कस हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए. देखिए, नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं, किसी भी जगह के नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी आइडिया को हम नाउन कहते हैं और किसी भी फीलिंग को हम नाउन कहते हैं. कोई भी मटेरियल के नाम को हम नाउन कहते हैं. यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाउन उसे कहते हैं, नाम को कहते हैं. सामान को नाम नहीं, नाम उसका जो रखा गया उसको हम कहते हैं क्या? नाउन. इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है. जो 5 कैटेगरी यहाँ पर है, प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन नाम से ही वाकिफ है. नाम जो है प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन मतलब होता है कोई भी खास व्यक्ति को अगर हम डिनोट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिया, सलमान खान, ताजमहल, ये सब किसमें आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन. उसी तरह कॉमन नाउन की बात करें तो नाम ही काफी है कॉमन नाउन का, यानी कॉमन चीजें जो भी रहेंगी वो सब कॉमन नाउन में हम कंसीडर करेंगे. यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज ग्रुप में अगर मिल रही है, जैसे यहाँ पे लिखा है टीम, जूरी, बंच, हर्ड, ये सब ग्रुप में आते हैं. तो ग्रुप में जब भी आएंगी तो हम समझ जाएंगे कि भाई किसका है? कलेक्टिव नाउन है. उसके बाद आता है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन का मतलब ये होता है कोई भी चीज हम तौलते हैं, जब हम खरीदते हैं और तौल कर वो हमें मिलती है तो हम उस पीरियड को हम समझ जाते हैं कि वो मटेरियल नाउन से कंसीडर है. मतलब कहने का मतलब है इनका एक फिनिश आइटम नहीं होते, ये रॉ मटेरियल होते हैं जिससे हम फिनिश आइटम तैयार करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन्स. ठीक है ना? ये ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूँ. डिटेल्स में आपको अगर जानना है तो डिटेल्स में आप वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिटेल वाली वीडियो. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये होता है कि वो नाउन जिसमें फीलिंग हो. क्या हो? फीलिंग हो, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे मैंने यहाँ पे हैप्पीनेस, पीस, फ्रीडम, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसको ध्यान रखना है. ये था आपका नाउन. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोर एरिया जो है वो है प्रोनाउन का. प्रोनाउन उसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन उसे कहते हैं, डिफिनेशन यहाँ पे लिख लीजिए. अब प्रोनाउन ऐसे लिख लीजिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. प्लेस ऑफ नाउन मतलब नाउन की जगह जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन. इसका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि बार बार नाउन की रिपीटेशन ना हो, अवॉइड रिपीटेशन करने के लिए और क्लियर मीनिंग निकालने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. अभी हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन देखेंगे? पर्सनल प्रोनाउन. अब पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? नाम ही इसका काफी है. पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका यूज व्यक्तियों के लिए किया जाता है और बड़े एनिमल्स के लिए किया जाता है. यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे इस पर्सनल प्रोनाउन को ही हम सब्जेक्ट प्रोनाउन भी बोलते हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो आप कह सकते हैं हाँ, पर्सनल प्रोनाउन ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है. तो ये दोनों सेम होते हैं. क्वेश्चन किसी तरह पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन ही क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है. जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है. इसके बाद नाउन नहीं आता. इसके बाद नाउन नहीं आता. ये मेन पॉइंट, ये ध्यान रखना. इसके बाद नाउन नहीं आता. यह लिविंग थिंग्स और बिग एनिमल्स के लिए यूज होते हैं. अब आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट के केस में यानी मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट, ये सब हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट के रूप में ये आते हैं. अब आता है पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसमें हम किसी की अधिकार को दिखाते हैं. जैसे मैं कहूं कि यह मार्कर मेरा है. क्या है? यह मार्कर मेरा है, तो मैं यहाँ पर अधिकार दिखा रहा हूं. किसका है? मेरा है. तो हम कह सकते हैं दिस मार्कर इज माइन. अब ये पॉजेसिव. तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, और यह हमेशा अकेले आता है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. जैसे मान लीजिए
यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, यह कार मेरी है, तो यह कार मेरी है, दिस कार इज माइन। और अगर ये कह दिया जाए कि यह कार तुम्हारी है तो क्या हो जाएगा, योर्स। क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। इसी तरह से अब आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करूं तो यहां देखिए सेम है, बस थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, उसको समझने की जरूरत है। यह मेरी कार है, मतलब दोनों का सेम होता है, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पर दूसरे फॉर्मेट में लिख देते हैं तो इसका टोटल मीनिंग क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। जैसे यह मेरी कार, इसमें कहने का मतलब है, इसमें भी कहा जा रहा है कि कार जो है वो मेरी है, लेकिन इसमें भी वही बात कहा जा रहा है कि कार जो है मेरी है, लेकिन यहाँ पर जस्ट यहाँ पर प्रोनाउन के बाद आ गया है नाउन, और यहाँ पर नाउन कहाँ चला गया है, लास्ट में चला गया है। तो इसकी सेंटेंस की फ्रेमिंग हम ऐसे करेंगे, दिस इज माई कार। तो जब भी ये माई आएगा, माई, योर, आर्स, देयर, ही, हर, इट्स, ये सब भी आएंगे तो नाउन से पहले आएंगे और नाउन के साथ आएंगे, ये कभी अकेले नहीं आते। ये है प्रोनाउन। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं और किसी को इंडिकेट करते हैं, उस पीरियड ऑफ टाइम में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जिसमें 4 आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस मींस यह होता है जो पास के लिए यूज किया जाता है, दैट का मतलब वह होता है जो दूर के लिए यूज किया जाता है, इन दोनों का प्लूरल हो जाता है दिस, यानी दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। तो इस तरह से जब प्लूरल सेंटेंस होंगे तो हम प्लूरल का यूज कर लेंगे। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जब खुद की बारे में बात की जाती है उस पीरियड में, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है, माई का होता है माई सेल्फ, आई का हो जाएगा माई सेल्फ, और यू का हो जाएगा योर सेल्फ, और वी का हो जाएगा आर सेल्फ, और देम का वहां पे दे का हो जाएगा देम सेल्फ, और फिर शी का, ही का हो जाएगा हिज सेल्फ, और वहां पे शी का हो जाएगा हर सेल्फ, इट का हो जाएगा इट सेल्फ। तो ये था पूरा ग्राफिक जिसमें हम प्रोनाउन को डिस्कस करें। अब हम एग्जांपल के थ्रू जानेंगे कि भाई एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें हैं क्या। ठीक है, लेट्स बिगिन। यहां देखिए, यहां पे अगर हम देखें तो देखिए एग्जांपल असलम, यहां ध्यान दीजिए। जैसे अगर कहा जाए कि वह गाड़ी उसकी है, वह गाड़ी उसकी है, तो क्या ट्रांसलेशन बनेगा? That car is yours. That car Is yours. उसकी है, उसकी, Hers. हर्स। अब देखिए असलम ने बनाया that car is hers, और यही अगर ऐसे रहे वह उसकी गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी है, यह वह उसकी गाड़ी, तो क्या बनेगा? See, that is that is उसकी है तो आप that. हाँ, that इसका. हर कार, दैट इज हर कार। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने लगाया हर्स, यहाँ पे लग गया हर्स, तो ये है पॉजेसिव प्रोनाउन और ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो नाउन से क्या होगा? पहले आएगा और नाउन के साथ आएगा, लेकिन जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा तो हमेशा क्या आएगा? अकेले आएगा। ये ध्यान हमेशा रखना। जैसे और एग्जांपल अगर ले लिया जाए तो यहाँ देखिए, अगर कह दिया जाए तुम उनके भाई हो, क्या बनेगा? You are dear brothers. हाँ, Dear brother. देयर होगा कि देयर Dear ब्रदर, यू आर देयर ब्रदर। देयर्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है। नाउन से पहले जब आता है तो क्या होगा? dear. देयर होगा। अकेले अगर अकेले अगर तो dear सब है. ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे हम एग्जाम्पल को और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, डिस्कस करेंगे। कहीं भी इसमें डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो बने ना, समाज सुधा। थैंक यू।